24 अक्टूबर 2025 को ओल्ड मॉन्स्टर हिल कोहिमा नागालैंड में 22 साल की बीहू जोहनु जाओ शाम को अपने घर से कुछ ही दूर बास्केटबॉल कोर्ट नहीं पहुंची तो उसके सभी दोस्त उसे कॉल करने लगे। एक डिसिप्लिन एथलीट होने के नाते ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बीहू आने को कहकर और नहीं पहुंची हो, लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी क्योंकि उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। जब उसके दोस्तों ने उसके घर जाकर पता किया तो पता चला कि बेहू की दादी ने बताया कि शाम को बास्केटबॉल के लिए निकल गई थी और ये सुनते ही सभी का घबरा जाना लाजमी था। उसके बाकी दोस्त, जान पहचान वाले सभी से कांटेक्ट किया गया लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। उसे किसी ने ना तो देखा था और ना ही उसका किसी से कांटेक्ट हुआ था। शाम से ढलकर रात और रात से सुबह हो गई लेकिन बीहू की कोई खबर नहीं मिली। सभी गली, चौराहे और कोर्ट तक जाने वाले सभी रास्तों पर सब लोग ढूंढ चुके थे। तभी पड़ोस में रहने वाले किराएदारों में से एक ने एक बार पूरे घर और आसपास की जगहों पर खोज करने को कहा और ये सलाह काम भी कर गई। इसका नतीजा बेहद दर्द भरे अंत तक ले गया। सुबह 7:45 पर बीहू की लाश घर में बने बेसमेंट के रिंग बेल के पास मिली। बॉडी के ऊपरी हिस्सों में खून लगा था। किसी ने बड़ी शातिर तरीके से बॉडी को लकड़ी और बोरों से ढक दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली बीहू की बॉडी ने पूरे नागालैंड में तहलका मचा दिया। और होता भी क्यों ना, आखिर जिस राज्य को खुद सीआरपी ने महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य घोषित किया हो, वहां पर मात्र 22 साल की लड़की का ये अंजाम किसी के लिए एक शौक से कम नहीं था। क्या थी बीहू की हत्या की असली वजह और कौन इस अपराध में शामिल था और क्यों ये केस इतना उलझ गया था? नागालैंड पुलिस ने इससे ब्लाइंड मर्डर केस का दर्जा क्यों दिया था? नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द रॉ। बीहू अपनी सिबलिंग में से सबसे छोटी थी। ब्राइड स्टूडेंट के साथ साथ बास्केटबॉल के राइजिंग स्टार थी, जिसने साल 2022 में नागालैंड ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अंडर 23 नेशनल बास्केट में गोल्ड चैंपियनशिप की एक डिसिप्लिन एथलीट पहचान लिए बीहू इस देश का नाम रोशन करने का सपना आंखों में बसाई हुई थी। लेकिन सच ही कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि हर सपने को अपना मुकम्मल अंजाम मिले। केस की इंफॉर्मेशन मिलते ही सुबह 8:20 पर कोहिमा पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और लगभग 6 घंटे बाद दोपहर के 2:05 पर दीमापुर से और एक टीम पहुंच गई और जिन्होंने क्राइम सीन की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एडिशनल फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए। टीम ने डेड बॉडी पर कई निशान को कलेक्ट किया और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया। इसके बाद बॉडी परिवार वालों को सौंप दी गई। वहीं एडिशनल क्लूज के लिए एक डॉग को भी हायर किया गया। बीहू के वेटरनर अंकल ने वुमेन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। वहीं शुरू में कई थ्योरी सामने आई। कोई कह रहा था क्योंकि बॉडी घर के रिंग बेल के पास मिली थी तो कई तरह की बातें सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि गिरकर एक्सीडेंटल डेथ है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन इन सभी थ्योरीज पर लगाम लग गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें कॉज ऑफ डेथ रेड ऑब्जेक्ट से किए गए वार की वजह बताई गई। पोस्टमार्टम में किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट मेंशन नहीं था। पुलिस ने बीहू के दोस्त से लेकर आसपास पड़ोस सभी जानने वालों से पूछताछ की। इनफैक्ट रास्ते में पड़ने वाले शॉप्स, मॉल, दुकानों में भी पुलिस ने पता किया, लेकिन किसी ने भी बीहू को शाम के वक्त बाहर नहीं देखा था। पुलिस ने उस समय घर पर मौजूद बीहू के दादी से भी पूछताछ की और जिन्होंने बताया कि दोपहर को पेड़ों में पानी डालने के लिए बीहू छत पर गई थी, लेकिन जब वो नीचे आई तो बीहू के अंकल सीमुअल ने बताया कि वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए चली गई है। वहीं शहर से निकले इंसाफ की गूंज पूरे राज्य में फैल चुकी थी। वहीं
कोहिमा और नागालैंड के बाकी हिस्सों में भी जस्टिस की मांग करते हुए रैली निकलने लगी। सोशल मीडिया पर जस्टिस बिहू ट्रेंड करने लगा। न्याय की मांग करते हुए हजारों लोग सड़कों पर कैंडल मार्च लेकर निकल पड़े। वहीं सभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की मांग करने लगे थे। जनता का सवाल था कि आखिर फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन पर आने में 6 घंटे क्यों लगे। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो खुद पुलिस अभी फिलहाल के तौर पर नागालैंड में फेस कर रही है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है कि नागालैंड में सिर्फ एक ही फॉरेंसिक लैब है जो कि दीमापुर में है। इतने कम सुविधाओं के साथ पूरे स्टेट को कवर करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 26 अक्टूबर को 8 मेंबर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। पुलिस ने खुद माना कि केस उनके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि इस केस में नहीं तो कोई सस्पेक्ट था और ना ही कोई मोटिव। पुलिस ने इसे ब्लाइंड मर्डर केस घोषित कर दिया। ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गया जब टीम ने क्राइम सीन को इसे सेकेंडरी लोकेशन बताया। यानी कि टीम के अकॉर्डिंग बिहू की मौत वहां पर नहीं हुई थी जहां उसकी लाश मिली थी, कहीं और हुई थी। टीम के मुताबिक बिहू की लाश जिस रिंग बेल के पास मिली थी, असल में उसका मर्डर उस जगह पर नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई थी जब पुलिस ने बिहू की लास्ट लोकेशन निकाली तो बिहू घर पर ही थी। यानी बिहू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो इसी घर के 4 दीवारी के अंदर हुआ था। इसलिए फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर में खून के निशान को चेक करना शुरू किया और इससे हैरान कर देने वाले खुलासे शुरू हुए। फॉरेंसिक टीम ने पाया कि बिहू के बॉडी को ट्रेक कर रिंग बेल के पास लाया गया है। जब उन्होंने ब्लड के ट्रेसेस को बैक ट्रैक करना शुरू किया तो उन्हें घर के अंदर से होते हुए किचन तक ले गए और हैवी ब्लड बोलिंग और सिचुएशन से प्राइमरी क्राइम सीन समझ में आ गया जहां पर एक्चुअली में मर्डर हुआ था। लेकिन किचन से खून के निशान एक और रूम तक ले गए और वो रूम था बिहू के अंकल सैमुअल का, जो कि इसी घर में रहते थे। इस रूम में खून को साफ करने के कई एफर्ट किए गए थे जो कि फॉरेंसिक जांच में साफ नजर आ रहा था। जब पुलिस ने प्राइमरी सस्पेक्ट से इंट्रोगेट किया तो उनके स्टेटमेंट में कई बदलाव मिले और इसमें पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। एच सैमुअल ने इधर उधर की कहानी बनानी शुरू कर दिया। पुलिस ने सैमुअल से और सख्ती से पूछताछ की जिसके बाद सैमुअल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि 24 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे करीब उसने बिहू को चाय बनाने के लिए बोला, लेकिन बिहू ने इस बात को नजरअंदाज कर वो फोन में बिजी हो गई और इसलिए जब उसने दोबारा चाय बनाने के लिए टोका तो बिहू ने पलटकर बदतमीजी से जवाब दे दिया। बस इतनी सी बात पर उसका ईगो हर्ट हो गया और गुस्से पैच और गुस्से में आकर फायर हुड यानी कि जो लकड़ी जलाने के काम आती है उसी से बिहू के सर पर कई बार लगातार वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब थम चुकी सांस और सर से बहता खून देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे तो उसने इन्वर्टर बॉक्स पर रखे स्वेटर से ब्लडिंग रोकने की कोशिश की। तब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए पकड़े जाने के डर से उसने बिहू की बॉडी को छुपाने के लिए सोचा और इस स्वेटर से फर्श पर पहले खून को साफ किया, फिर बिहू का फोन स्विच ऑफ कर उसे तोड़कर केएमसी के डंपिंग ट्रक में फेंक दिया। स्वेटर, मर्डर वेपन और जिन कपड़ों से खून साफ किया था उसे पास के गटर में फेंक दिया और पूरी रात बिहू की लाश को अपने रूम में बिस्तर के नीचे छुपा दिया। सुबह तड़के उसने बिहू के बॉडी को अपने रूम से ट्रैक कर घर के बेसमेंट में बने रिंग बेल के पास छुपा दिया। वहीं पुलिस ने 31 साल के सैमुअल को अरेस्ट किया, लेकिन ये केस यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि नागालैंड के जनता के लिए विश्वास करना ये मुश्किल हो रहा है कि सैमुअल अपने ही घर में मर्डर कैसे कर सकता है। वहीं बिहू के ग्रैंड मदर और आंट के होते हुए भी घर में सैमुअल मर्डर को अंजाम कैसे दे सकता है। सिर्फ उसने मर्डर नहीं किया बल्कि फर्श और दीवार पर चारों तरफ पहले खून को भी साफ किया, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया, डिस्पोज कर दिया और फिर बॉडी को छुपाकर खुद नहा धोकर घर में बैठकर खाता पीता रहा। किसी को कुछ पता नहीं चला।
लोग इसके पीछे बिहू के ग्रैंड मदर और आंट के इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सैमुअल ही मुख्य आरोपी है। बाकी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि सैमुअल कोई बिहू का रियल अंकल नहीं है, बल्कि उसके आंट का एडॉप्टेड सन है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।